वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना, आज का सवाल ये है कि एक आदमी किसी की भी जमीन कब्जा क्यों कर लेता होगा? इसके मुख्तलिफ वजूहत हैं। जी जी। लोग हिर्स दुनिया में भी करते हैं, दुनिया की हिर्स जमा करना। जी। आदमी, हालांकि इंसान का रिस्क जो है अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर है, उतना मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन देखिए, प्लाट कब्जा करना कोई छोटी बात नहीं। मेरे और आपकी जेब में से एक पैकेट से पैसों की पैकेट चली जाए तो आदमी 1000, 1500, 2000 हो सकता है कि उसको बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन आज जो जमीन की जो जो रेट है, जो उसका दाम है, आसमान पर है। और कोई बेचारा गरीब की 50 गज, 100 गज कोई जमीन को जब कब्जा कर लेता होगा तो उसके दिल पे क्या गुजरता है? जाहिर बात है, किसी का नुकसान हो रहा तो उसको तो बड़ा अफसोस करता है। लेकिन इसका मैं शरई हुक्म बताऊंगा आपको। दीन इस्लाम के अंदर जो है इबादतें जो करते हैं हम, ऐसे 7 मुकामात है जहाँ पर इंसान की इबादत करने से वो इबादत कबूल नहीं होती। 7 मुकामात है, तो उसमें से एक मुकाम ये भी है कि अर्जुल मकसूबा, जमीन को जब हम कब्जा करते हैं किसी की, तो उस पर वो शख्स की नमाज नहीं होती हो। मतलब कब्जा करके अगर वो घर बना ले और वो घर में वो नमाज पढ़े तो उसकी जो भी इबादत करे वो उसकी इबादत कबूल नहीं होगी। और एक हदीस है कि जो शख्स किसी की जमीन पर एक इंच भी कब्जा करता है, अच्छा, तो मालूम होना चाहिए आपको जमीन कितने तबक है। 7 तबक है जमीन। इसमें ग्रेनाइट भी है, पानी मिट्टी भी है, पानी भी है, लोहा भी है, आग भी है। तो 7 तबक जमीन जो है ना, तौक बनाकर उसके गर्दन में डाली जाएगी क़यामत के लिए। तो अगर किसी को मालूम हो जाए जमीन कब्जा करने का क्या उसका वो है उक़ूबा, उसकी सजा क्या है, तो वो कभी नहीं करेगा। और आप जानते ही होंगे कि लोग आज यहाँ इस हद तक भी आगे बढ़ चुके हैं। वो कब्जा की हुई जमीन को बचाने के लिए या कब्जा की हुई जमीन पर मस्जिद बना दे। तो वो मस्जिद इसलिए बनाते हैं, वो तो एक 150-200 गज की मस्जिद बनाते हैं, उसके अतराफ सौ हजारों एकड़ जमीन होती है, और मस्जिद बनाकर उसको कब्जा करने के लिए उनका मकसद मस्जिद बनाना नहीं होता। जी जी जी। हाँ। अगर मस्जिद बना भी दिया अगर, तो वो लोग मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे तो उनकी नमाज नहीं होती, लेकिन दूसरों की नमाज हो जाएगी। कब्जा करने वाले की नहीं नमाज होगी, नहीं होगी, लेकिन जो भी मुसल्लियाँ नमाज पढ़ेंगे उनकी नमाज नमाज तो हो जाएगी। लेकिन इसको जो है ना, हमको रुकना चाहिए और ऐसे लोगों को कैसे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। और ताकतवर लोगों का काम ये है कि ऐसे लोगों को पकड़े और उनको जो है ना उनको सजा दे। और सबसे ज्यादा हुकूमत का वो है, काम ये है कि जो बड़े बड़े गुंडे हैं इस वक्त, लैंड ग्राबर्स वगैरह, तो उनको पकड़े और उनको जो है ना अच्छी सजा दे। इस्लाम में भी इसकी सजा है। यहाँ अब दो पार्टी थे, एक है लैंड ग्रैबर्स और दूसरे है वो मजलूम जिनकी जमीन कब्जा हो जा रही है। वो लैंड ग्रैबर्स के लिए एक तंबीह के तौर पर एक उनको पैगाम दे दीजिए, और जिनकी जमीन कब्जा हो जा रही वो बेचारे कमजोरों के लिए सब्र का दामन न छोड़े। इस मौजू पर भी मैं उनको मशवरा देता हूँ, जो लोगों की जमीन कब्जा करते हैं, तो उनके अल्लाह का वास्ता देता हूँ पहले तो। दूसरी चीज़ है, मैं तो हदीस बता दिया कि वो लोग अगर 1 इंच भी जमीन, अगर 1 बालिश भी अगर जमीन कब्जा करते हैं, तो क्या उनके पास उतना वेट उठाने की, वजन उठाने की क़यामत के दिन ताकत है? अगर आदमी ये सोच लिया क़यामत के दिन उसको जवाब देना है, तो कभी ये काम नहीं करेगा। तो उन्हें चाहिए कि इस काम से जो है ना दूर रहें। और जो मजलूम है, जिनकी जमीन कब्जा हो चुकी है, मजलूम से मेरी गुजारिश ये है कि अल्लाह ताला से दुआ करे और सही लोगों से रुजू करे उसको। माशरे के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो लोग कब्जा किए हैं, उनसे बड़े लोगों को बात करके जो है ना अपना मामला हल करे। तो देखिए, अब दुनिया में बहुत सारे मजहब के लोग हैं, लेकिन दीगर मजहब के लोग कब्जा करना और एक मुसलमान कब्जा करना, ये कैसे? सबके लिए एक ही है, दीन के शरीयत के अहकाम सबके लिए बराबर है। आप किसी जमीन पर जो है ना, लेकिन एक मुसलमान तो पैगाम देना कि मुसलमान चोरी नहीं करता, मुसलमान डाका नहीं डालता, मुसलमान कब्जा नहीं करता, मुसलमान बुराइयों से दूर यहाँ पे रहता आप है। मुसलमान बोलेंगे तो मैं आपको 2 अक़साम है। एक तो मुसलमान जो है ना मुंतसिबुल इस्लाम, यानी इस्लाम की तरफ अपना वो करता है, वो यानी इस्लाम की तरफ रुजू होता है, बोलता है कि मैं मुसलमान हूँ, जी। लेकिन वो अंदरूनी तौर पर कितना मुसलमान है वो अल्लाह जानता है, वही जानता है। अच्छा, तो 2 किस्म के मुसलमान है। जाहिर मुसलमान है। अल्लामा बड़े शायर हैं, वो गुजरे हैं
कि सब कहते हैं दुनिया में मुसलमान है तबाह, हम कहते हैं दुनिया में मुसलमान ही नहीं। हाँ हाँ हाँ। तो उनका शेर है ये। मतलब ये कि ये सब दिखने में मुसलमान है, ये अंदर से कोई मुसलमान अंदर कोई सबका नहीं बोल रहा हूँ मैं, जी जी हाँ इल्ला मन रहीम अल्लाह, जिस पर अल्लाह ताला रहम किया वो लोग जो है दीन को थामे हुए हैं। और बस ये कहना था। जी जी ठीक है सर, अल्लाह बारिक फीक, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आसान करे।